कहते हैं ना, रंगे हुए सियार ज्यादा दिन तक छिप कर नहीं रह सकते हैं। आखिर चीन में नाटकीय परिवर्तन हुआ है और यहाँ तक कि भारत ने चीन को हरा दिया है। इतिहास में ये पहली बार हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि चीन के हार का प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा और वो पड़ेगा निगेटिव में। आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है? तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपने इतिहास का सबसे बड़ा डील करने जा रहा है और वो भी किससे? उससे जो चीन का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको बता दें, भारत ने अमेरिका वाली रणनीति अपनाई है और उस रणनीति में भारत को मिल रही है सफलता। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। चीन ने बड़ी तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया और 1979 से लेकर 2018 तक चीन का जो वृद्धि दर रहा वो दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा। कहा तो ये जाने लगा, वो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, कि इतिहास में इतनी बड़ी और इतने रफ्तार से किसी भी देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ाया जिस रफ्तार से चीन बढ़ा। और इसका अंदाजा ऐसे लगाइए आप कि एक रिपोर्ट ये कहती है कि चीन ने हर 8 साल में जो अपना प्रोडक्शन था वो 4 गुना कर दिया और चीन ने अपने देश में 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर भी निकाला और चीन बन गया दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा निर्माता, सबसे बड़ा माल डीलर और सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला देश। एक समय तो ऐसा आया कि इसने अमेरिका को भी पछाड़ दिया। नतीजा ये हो गया कि अमेरिका चीन का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार बन गया और ये कहें कि सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया, सबसे बड़ा आयात का यानी पैसे का सोर्स भी बन गया और सबसे बड़ा बाजार भी बन गया चीन के लिए। मतलब और भी ज्यादा पौ बारह हो गए चीन के अमेरिका का साथ पकड़ने के बाद। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अचानक क्या हुआ है कि जो नई रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि चीन की जीडीपी काफी नीचे चली गई है। 2007 में जीडीपी दर थी 14.2%, 2018 में ये हो गई 6.6% और ये कह रहा है IMF कि 2024 तक ये गिर कर हो जाएगी 5.5% की वृद्धि दर। अब हालात ये हो गए हैं कि जब ये रिपोर्ट सामने आई है, इसे छिपाने की कोशिश चीन ने बहुत ज्यादा, लेकिन अब छिप नहीं रहा है। अब अचानक से जो जीडीपी की नई दरें दिख रही है वो साफ दिखा रही है कि सीधा सीधा चीन के जीडीपी पे असर पड़ा है। जो ईंधन का क्रंच हुआ, अभी जो कोयले का संकट आया था, ग्लोबल इकोनॉमी और रियल एस्टेट में जो सबसे बड़ा संकट आया और चीन की एवरग्रांड कंपनी दिवालिया हो गई। साथ ही नया प्रोजेक्ट अब मिल नहीं रहा है। चीन ने जो कर्जा दिया है वो वापस आ नहीं रहा है। मतलब ये कहें कि सितंबर 2021 तक तिमाही में चीन की जीडीपी की ग्रोथ 4.9% पर आ गई है, जो पहले कभी नहीं थी। जबकि इस वक्त भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट अधिक है चीन से। लेकिन समस्या ये है कि चीन जिस तरीके से आर्थिक रूप से बदहाल हो रहा है उसका असर भारत पर भी पड़ेगा और भारत पर ये असर निगेटिव पड़ेगा। कारण आपको बता दें, चीन और भारत के बीच काफी लंबा व्यापार चलता है। चीन से काफी कुछ चीजें भारत खरीदता है। हालांकि बायकॉट चाइना मुहिम चलाई गई भारत में, लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से सारे प्रोडक्ट को बायकॉट करना संभव नहीं है। जब तक कोई नया ऑप्शन तैयार नहीं हो जाता है, चीन से भारत का व्यापार कुछ ही हद तक बायकॉट होगा। इससे सीधे सीधे चीन की इकोनॉमी का असर भारत पर भी देखने को मिलेगा। पर ऐसा नहीं है कि भारत इसके लिए बचाव नहीं कर रहा है या अपना एक अलग रास्ता नहीं अपना रहा है। भारत ने हाल में एक ऐसा फैसला लिया है जिस फैसले से भारत अमेरिका की राह पर चल पड़ा है। अब अमेरिका आप देखेंगे हर साल अपनी सेना के लिए काफी बड़ा बजट देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बेकार चला जाता है। अमेरिकी सेना और अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट तैयारी में भाग लेता है ऐसे हथियारों का जिसे फिर बाजार में बेचा जा सके और उन हथियारों को बेचकर अमेरिका ठीक ठाक कमाई कर लेता है। मतलब अमेरिका जो डिफेंस बजट लगाता है उस डिफेंस बजट को सूद समेत वसूल भी कर लेता है दुनिया के बाजार का इस्तेमाल
इस्तेमाल करके। अब भारत भी उसी रणनीति पे चल रहा है और आपको बता दें भारत को इस रणनीति में बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है और वो फायदा कोई और नहीं दे रहा है बल्कि चीन का दुश्मन ही दे रहा है। दरअसल इन दिनों दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तो फिलीपींस के व्हाइटसन रीफ पर कब्जा कर लिया चीन ने और अभी तक वहां से उसकी नौकाएं नहीं निकली हैं, जिसे चीन ने ये बताया था कि ये आराम करने के लिए इस जगह पर आई है, परमानेंट नहीं रहेंगी। तो वहीं जब फिलीपींस की रेगुलर सप्लाई वाली वेसल्स वहां से गुजरी तो उन्हें वाटर बम से वाटर गन के सहारे मारकर भगा दिया गया। फिलीपींस का और चीन का तनाव बढ़ता चला जा रहा है। अब फिलीपींस खुद को मजबूत बनाने में लगा हुआ है और इस क्रम में फिलीपींस को कोई और नहीं बल्कि भारत दिख रहा है और भारत को भी एक बहुत बड़ी डील फिलीपींस के साथ दिख रही है और ये डील कोई छोटी मोटी डील नहीं है बल्कि ये डील है 3000 करोड़ रुपए की। इस 3000 करोड़ रुपए की डील के तहत भारत और फिलीपींस के बीच समझौता हो रहा है जिसमें 7 ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदेगा फिलीपींस भारत के साथ। तो वहीं 8 डॉर्नियर 200-228 एयरक्राफ्ट भी खरीदेगा और सबसे बड़ी बात ये है कि फिलीपींस भारत से मांग रहा है लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कम दर पर ब्याज की रकम, कम दर पर राशि और उसी राशि के जरिए फिलीपींस खरीदेगा भारत से हथियार। वैसे आपको बता दें ऐसा ही कुछ चीन भी करता आया है, ऐसा ही कुछ अमेरिका भी करता आया है। जब नए ग्राहकों को अपने पाले में लाने होता है तो अमेरिका भी लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करता है, चीन भी लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करता है और अब भारत भी उसी रास्ते पर चला आया है और भारत भी कथित तौर पर लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करने वाला है। मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत एक बड़ा अमाउंट फिलीपींस को दिया जाएगा और फिलीपींस फिर इन हथियारों को खरीदेगा। ऐसा ही कुछ ऑफर भारत ने बांग्लादेश को भी दिया है और बांग्लादेश को भी कहा है कि हम आपको 500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन आपको हथियार खरीदने होंगे भारत से ही। वैसे आपको बता दें फिलीपींस भारत के ब्रह्मोस को लेकर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। अगर ब्रह्मोस एक्सपोर्ट के लिए रेडी हो सकता है फिलीपींस ही पहला खरीदार बन जाए। हालांकि इस तरह की और भी कई डील पर भारत नजर गड़ाए हुए है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या फिलीपींस के साथ ये सौदा करके भारत सही करेगा? वैसे आपको बता दें फिलीपींस को इस तरह के किसी भी हथियार को बेचे जाने से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा चीन ही। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।